वो बेरोजगारों को भटकाने वाली नीति है, बेरोजगारों का शोषण करने वाली नीति है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, सार्वजनिक शिक्षा कैसे भी बचे। शिक्षा मंत्री जी को तो ये भी पता नहीं है कि वो ये कहते हैं कि शिक्षा थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण होने ही नहीं चाहिए। ये सरकार विद्यालयों को खत्म करना चाहती है कंप्लीट, और गरीबों को शोषण करना चाहती है। इनका जो एनईपी का जो ड्राफ्ट है केवल और केवल निजीकरण का ड्राफ्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सरकार चाहती है कि हम एक ऐसे बंधुआ मजदूर दें जिससे कि वो हमारा काम चलता रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी में जिस तरीके से युवा तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं और साथ में अब काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक जो तृतीय श्रेणी है उनको वो जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी सारे इनके मुद्दे हैं, जिसमें चाहे उनका ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हो, नई शिक्षा नीति को लेकर इनको कहना है कि शिक्षा मंत्री को हमारी बात सुननी चाहिए। और जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे इनके खड़े हो रहे हैं, लगातार काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी चूच गर्मी में जहां 44 डिग्री सेल्सियस का राजस्थान में तापमान चल रहा है, पैदल मार्च जो है ये कोटा और अजमेर बूंदी से निकलते हुए आ रहे हैं और अब ये जयपुर पहुंचे हैं। अभी लोग की क्या कुछ मांगे आपको विस्तृत से बताएंगे, क्या कुछ उनकी मांगे और क्या इनकी कोई आश्वासन अभी तक किसी सरकार के मंत्री या फिर किसी विधायक से इनको मिला है, वो सब तमाम बातें जानेंगे। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है हमारे राजस्थान का, क्या कुछ आपके पूरे मुद्दे आपको विस्तृत तरीके से एक बार बताएं। देखिए, राजस्थान का जो शिक्षक है लंबे समय से जो भी सरकारें रही हैं उनसे अपनी समय समय पे शिक्षा और शिक्षक के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाया है और सरकार के सामने रखा। लेकिन जो ये नई सरकार जो अभी बनी है उसके बाद में इन्होंने घोषणा पत्र में भी कई बातें लिखी है, उन मुद्दों को आज दिन तक इन्होंने छुआ नहीं है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके अंदर हमने जो एनईपी 2020 उसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जो इस शिक्षा के ढांचे को पूरा नष्ट कर देंगी, उनमें हम बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि नई जो शिक्षा नीति है उनको लागू नहीं किया जाए। दूसरी बात, जो शिक्षक लंबे समय से पिछले 10 साल से जो थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण नहीं हो रहे, उन मुद्दों को लेकर के हम प्रयासरत हैं। लेकिन सरकार ने, जब सरकार नहीं बनी थी, जब चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, तो इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम लोग जो थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण करेंगे। लेकिन कई बार हम इस बात को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन सरकार इस बात के लिए राजी नहीं है। पिछली सरकार ने भी ये कहा था कि हम थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण करेंगे, लेकिन उन्होंने भी किए नहीं है। ये सरकार जो है, कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा मंत्री जी को तो ये भी पता नहीं है कि वो ये कहते हैं कि शिक्षा थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण होने ही नहीं चाहिए। जब एक शिक्षक लंबे समय से 20 साल से दूरस्थ जिले के अंदर बैठा है और वो अपने घर के पास में आना चाहता है, उसका अधिकार है कि वो अपने घर के आसपास में कहीं नौकरी कर ले। सरकार को हम ये कई बार कह चुके हैं कि आप एक ऐसी स्थायी स्थानांतरण नीति बनाते हैं जिसके तहत उसको हक मिल जाए कि इतने साल के बाद में तो उसका स्थानांतरण होना तय है। लेकिन अब भी हम 2 दिन पहले ही संगठन जो शिक्षा सचिव है उनसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने स्थानांतरण नीति की बात नहीं की। उन्होंने एक शब्द में काट दिया कि ये सरकार का मामला है और सरकार बनाएगी, और सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं है कि स्थायी स्थानांतरण नीति बनाए। इसलिए हम लोग पिछले 21 तारीख से हर ब्लॉक के अंदर हमने जन जागरण किया है और जन जागरण करने के बाद में हम 27 तारीख से अब पैदल मार्च के द्वारा हम जनता को भी ये बताना चाहते हैं और सरकार को भी ये बताने के लिए कि हमारे शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो मतलब जायज मुद्दे हैं और सरकार इसको मान नहीं रही है। क्योंकि जो शिक्षा है, बच्चों को जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सरकार स्कूलें बंद करना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी शिक्षा का जो ढांचा है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए स्कूलें नहीं खुले।
और इनका जो एनईपी का जो ड्राफ्ट है केवल और केवल निजीकरण का ड्राफ्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और हम आज जो लोग यहाँ पे आए हैं, इतने हमारे साथ शिक्षक साथी यहाँ पे आए हैं, वो सभी ये संघर्ष को सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम यदि आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम आगे के लिए और इससे भी बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और घर घर लोगों के पास में गांव-गांव में जाके डानी में जाके जन जागरण करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारा मकसद है, हमारी जिद्दी मांगे नहीं मानेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, जिस तरीके से आप लोगों को लंबा समय हो गया है, उम्मीद आपने जताई है सरकार से, वादा खिलाफी का भी कह सकते हैं हमने सरकार ने काम किया है, क्योंकि जब घोषणा पत्र आ रहा था उस दौरान भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, क्या कुछ कहें? सरकार आश्वासन दे रही है, काम बिल्कुल नहीं कर रही है। अगर आश्वासन देकर काम पे कुछ अमल होता तो हम आज ये आंदोलन को करना पड़ता। आज 1 महीने से हम लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, पैदल यात्रा है। इससे पहले हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था सरकार को चेताने का, आज ये अंतिम पड़ाव है। तो सरकार आश्वासन की सिवा कुछ नहीं करी। और अगर आश्वासन पूर्व में 3 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल साहब से वार्तालाप हुई है, तो लेकिन वहाँ भी कोई भी हमें केवल आश्वासन मिला है। तो हम चाहते हैं कि इन पर अमल हो। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, स्थानांतरण हो, डीपीसी हो, नई शिक्षा प्रभावित होगी और जो नीचे पदोन्नति होगी तो पद खाली होंगे, नए टीचर्स उनकी भर्ती होगी। 20 लाख से ज्यादा आज शिक्षित बेरोजगार है जो बीएड एसटीसी करके लगे हुए, उन लोगों की आज मजदूरी के नाम पर संविदा भर्ती ले रहे हैं। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि स्थायी भर्ती की जाए। इन लोगों को जो यहाँ चिलचिलाती धूप पे संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं हो। हम सरकार के सिपाही हैं, काम करने वाले हैं। हम शिक्षा वेतन की मांग नहीं कर रहे, जनहित की बातें कर रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष जयपुर आतिशा यादव। जिस तरीके से जी, सबसे ज्यादा नुकसान हमें ये हुआ है कि 6 वर्ष से छोटा बच्चा हमारे पास, सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि 6 वर्ष से छोटा बच्चा हमारे पास एडमिशन नहीं ले सकता, जिसके कारण कक्षा 1 में नामांकन घटा है। हमारी सरकारी स्कूलों का नामांकन जो 1 करोड़ था वो अब घट करके 75 लाख के करीब आ गया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सरकारी स्कूलों से गरीबों के बच्चे दूर हो और वो निजी विद्यालयों में एडमिशन लेना पड़े। सरकार को राजकीय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करनी चाहिए, जो कर नहीं करी है, जिससे पोस्ट भी घट रही है, नए युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है और गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय से दूर भी हो रहा है। इन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय से गरीब का बच्चा जो है दूर हो रहा है, कहीं ना कहीं निजीकरण करना चाहती है सरकार पूरे इस चीज में। निजीकरण क्या लगता है कि निजीकरण करना चाहती है कहीं ना कहीं सरकार? बिल्कुल पूरी तरह सरकार निजीकरण करने के पक्ष में है। पहले भी सरकार ने स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का प्रयास किया था, परंतु शिक्षकों के विरोध के कारण सरकार को इसको कैंसिल करना पड़ा। और अब कुछ दिनों पहले ही मीडिया में खबर आई थी कि सीकर के कई स्कूलों को सरकार निजी मोड पे देना चाहती है, कुछ एजेंसियों को देना चाहती है। सरकार की पॉलिसी पूरी तरह निजीकरण की ही है और विशेष रूप से बीजेपी सरकार ने ऐसा पहले भी करने का प्रयास किया है। साथ ही हम सरकार के निजीकरण का भी विरोध करते हैं। सरकार की जो शिक्षा के प्रति गलत रुख है, रवैया है, इसका भी विरोध करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि शिक्षा जो कि हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, इसको सही ढंग से लागू करें। साथ ही जो पुरानी हमारी डीपीसी अटकी हुई है, विशेष रूप से अजमेर संभाग की साइंस मैथ की 7 साल से डीपीसी अटकी है, जबकि पूरे राजस्थान की 5 साल से डीपीसी अटकी है, उसको भी करने का प्रयास करें। सरकार चाहती नहीं है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? शिक्षा के विरोध में इतना क्यों करना चाहती है? और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसे वाले तो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, परंतु गरीब मजदूर केवल सरकारी स्कूलों का ही सहारा रखते हैं। तो तमाम जो ये लोग हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सारी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कई और लोगों से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने तमाम मुद्दे उठाए हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग दर दर भटक रहे हैं,
जिलों में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, ढाड़ियों में जा रहे हैं, कभी तक भी सरकार ने नहीं सुनी है। बात करें हम जब चुनाव का समय था तब आश्वासन भी आप लोगों को दिए गए थे, क्या कुछ हम आज यहाँ 7 दिन से संघर्ष करते हुए सड़कों पे चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का एक पहला आंदोलन है जिसमें कोई आर्थिक मांगे नहीं है। शिक्षक चाहता है कि हमारे जो 3rd ग्रेड के अध्यापक है उनका स्थानांतरण हो। इसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि यदि 3rd ग्रेड के शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया जाएगा, 1st ग्रेड में 1st ग्रेड वालों को ऊपर कर दिया जाएगा, तो नीचे जो जगह खाली होगी वहां पर हमारे जो युवा है, आज जो बेरोजगार हैं, जो दर दर के भटक रहे हैं, बीएड करके भटक रहे हैं, 10,000 रुपए की कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनको हमारे विभाग में नौकरी मिले, जगह मिले। तो हम समाज को जगाने के लिए और जो एक नई शिक्षा नीति आई है जिसके नाम पर सरकार कहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगारों को भटकाने वाली नीति है, बेरोजगारों का शोषण करने वाली नीति है और स्थायी नौकरी नहीं देने वाली नीति है। इसलिए सरकार चाहती है कि हम एक ऐसे बंधुआ मजदूर लें जिससे कि वो हमारा काम चलता रहे, जबकि शिक्षा और चिकित्सा सरकार की जिम्मेदारी है और शिक्षा कोई व्यापार नहीं है कि जिसके माध्यम से वो सरकार को लाभ होने वाला है। हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। तो जो गाँव में गरीबों के बच्चे हैं, यदि उनको हम शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को इन सरकारी तंत्र को बचाना होगा, क्योंकि आज जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हर आम आदमी का पढ़ना, हर आम आदमी के बच्चे का पढ़ना बहुत ऊपर हो गया है, क्योंकि उनकी फीस इतनी बड़ी होती है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, हमारी सरकारी संस्था है, इनको बचाएं, सरकार इनमें सुविधाएं प्रदान करे और नई भर्ती करके हमारे युवाओं को लाभ दे, हमारे युवाओं को नौकरी दे। नई भर्तियों की बात करी, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सरकार अब सारे मामले चीजों को निजीकरण करना चाहती है। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से पैसे हड़प रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो महंगी फीसें, लाखों में फीसें लेते हैं। सरकारी स्कूल ही अगर बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक स्थिति से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए काफी और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हाँ, तो ये सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चे, गार्जियन वो महंगी पड़ती हैं। इसलिए हम आज सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और 6-7 दिन से हम पैदल मार्च कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, सार्वजनिक शिक्षा कैसे भी बचे। इतनी चिलचिलाती धूप में जब 44 डिग्री राजस्थान में टेम्परेचर हो रखा है, आप लोग दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या किसी नेता विधायक से आपकी मुलाकात हुई? क्या कोई आवाज जो है उन नेता विधायकों तक आपकी कोई पहुंची? अभी तक नहीं। अभी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जी, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए ये शिक्षक सभी प्रयास कर रहे हैं। 10-12 दिन तो और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नई शिक्षा नीति को लेके काफी मुद्दा ये उठ रहा है, क्या है नई शिक्षा नीति और किस तरीके से आप लोग बदलाव करवाना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति में जो वापस स्टाफ पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें नई नियुक्तियों पर लगभग 42 साल लग गया है और बेरोजगार संख्या बढ़ जाएगी और सरकार का मुख्य रूप से नियत है कि ये निजीकरण की तरफ बढ़ावा देना चाहती है सरकार, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सब कुछ ही देश में निजीकरण पे पहुंच चुका है, अब शिक्षा भी निजीकरण पे जाती हुई नजर आ रही है। और अगर सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से लोग परेशान चल रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आखिरकार देखा जाए तो युवा को शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी। शिक्षा बिल्कुल खत्म कर देगी ये सरकार। नई शिक्षा नीति के अंदर सरकार ने एक आर्टिकल डाला है कि हायर शब्द, जिससे जो टीचर है ना उनको हायर कर लेंगे। हायर का मतलब है किराए पर लेंगे, जो उस मोनोपोली होगी और वो जो संस्था प्रधान और एसडीएम से ना, वो जिसको चाहे 3 महीने के लिए रखेगी और 3 महीने बाद वापस उसको हटा देगी। इससे क्या है कि नई भर्ती आएगी नहीं, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और गरीबों को टावर, जैसे आप हरियाणा में देखते हो, हरियाणा में स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं लगती और सरकारी स्कूल में फीस लगती है। आप पता कर लेना हरियाणा के अंदर ये स्थिति है। इसलिए सरकार इस विद्यालयों को खत्म करना चाहती है कंप्लीट और गरीबों को शोषण करना चाहती है। एक तरीके से देखा जाए तो अपना रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रही है बस सरकार की। रेवेन्यू कहाँ से आए?
मतलब जिस प्रकार से पहले जियो ने वो फ्री सेवा देकर के लोगों को लुभावना दिया, उसी प्रकार से एक बार तो फ्री का तोहफा दे रही है, फिर बाद में गरीबों के लिए शिक्षा मुहैया होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महिला बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर तक बैठी हुई हैं, मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में। भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। महासंघ के हमारे नेतागण भी बता रहे हैं, मैडम 44 डिग्री का तापमान हो रहा है, इतनी बड़ी गर्मी है, आप चिलचिलाती धूप में पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, गांव-गांव ढांडी ढांडी जा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या आप सोच रही हैं कि सरकार कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का काम कर रही है, क्योंकि घोषणा पत्र के समय आप सभी को जो आश्वासन दिया था सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। नई डीपीसी हो रही है, ट्रांसफर न तो उनका प्रमोशन हो रहा है, न ही इनकी ट्रांसफर हो रहा है। आज 15 साल हो गए तो बाहर गए थे, बच्चों को लेकर अलग अलग रह रहे, मैं अलग हूँ, ये अलग रह रहे, क्या फायदा फिर इसका? परिवार से ही दूर होना पड़ रहा है, परिवार दूर है, कभी आते ही नहीं, छुट्टियों में आते, बाकी आना ही नहीं होता बिल्कुल। बस नई डीपीसी हो रही है, नई ट्रांसफर हो रहा है, मैं बच्चों समेत यहाँ बैठी हूँ। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चिलचिलाती धूप में इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। 7 से 8 दिन का लंबे समय हो गया है, गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर ये लोग प्रदर्शन करें। आगे की रणनीति भी इन्होंने कह दी है कि हम और जिला ब्लॉक और मुख्यालय जाएंगे, लोगों को और इकट्ठा करेंगे, फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जब चुनाव का समय था, जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, उस दौरान भी सरकारों ने इनके साथ वादा किया था कि हम स्थानांतरण करेंगे, साथ में जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर अपडेट रहती है। लगातार हम आपको मामले की खबर तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ।